अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त मैं साथ हूं जनाब डॉक्टर अखलाक उस्मानी के साथ, जो कि एक डॉक्टर हैं और मुंबई में उनका क्लिनिक है, वहां वो प्रैक्टिस करते हैं। हम इस सिलसिले में इनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं कि पिछले दिनों जबकि कोरोना वबा बहुत ज़ोरों पर थी, इनके सगे भाई जनाब तनवीर उस्मानी जाँ-बहक हुए हॉस्पिटल में। जब वो ज़ेर इलाज थे तो जैसा कि डॉक्टर अखलाक उस्मानी मानते हैं कि बहुत सारी लापरवाहियाँ हुई और उसी के चलते उनकी वफ़ात हुई। इसी तरह इनके वालिद साहब जनाब अहमद उस्मानी, जो कि एक बहुत बड़े अदीब थे मालेगांव के और बेबाक अखबार के मुदीर थे, उनकी भी वफ़ात इसी तरह लापरवाही के चलते हुई और उसका ज़िम्मेदार डॉक्टर अखलाक उस्मानी इंतज़ामिया को गर्दानते हैं, जो हॉस्पिटल स्टाफ़ है और अमला है उसको गर्दानते हैं। तो इसी सिलसिले में आइए उनसे कुछ गुफ्तो शनीद करें और ये जानें कि क्या मामला हुआ था इनके भाई के साथ, मरहूम तनवीर उस्मानी के साथ, और इनके वालिद गिरामी मरहूम अहमद उस्मानी के साथ। जी जनाब डॉक्टर अखलाक उस्मानी। मेरे जो बड़े भाई थे तनवीर उस्मानी, एक्स कॉरपोरेटर भी है, उनकी तबीयत कुछ 26-27 तारीख से कुछ फीवर आ रहा था, बुखार आ रहा था उनको। मोहल्ले में और मालेगांव में, ये मैं 26-27 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, सब हॉस्पिटल क्लिनिक बंद थे। जब उनका कुछ पैथोलॉजी लैब किया गया तो उनको विडाल पॉजिटिव टाइफाइड बताया गया। हमने 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन होता था क्या, आज जो डॉक्टर से दवा ली गई है वो क्लिनिक बंद कर देते, फिर दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर से लेना पड़ती थी, तीसरे दिन तीसरे डॉक्टर से लेना पड़ती। तो एंटीबायोटिक डेली चेंज होने की वजह से उनको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, फीवर कम नहीं हो रहा था। अब उनको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत थी जिसमें एडमिट करके 4-5 दिन कंटिन्यू एक ही एंटीबायोटिक आईवी लाइन से दे ताकि उनको आराम हो जाए। हमने इस सिलसिले में बहुत कोशिश की, लेकिन किसी हॉस्पिटल वाले ने एडमिट नहीं किया। 1 तारीख को हमने बहुत हाथ पैर जोड़ के सवात हॉस्पिटल में उनको लेकर गया। सवात हॉस्पिटल में वो यहाँ से चल के गए, वहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी चल गए। डॉक्टर ने उनको आईवी लगाया, 2 डॉक्टर ने। पहले तो डॉक्टर ने जब उनको चेक किया, सब किया, हम गए थे वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल जैश के लिए, लेकिन उनके बदले में दूसरे डॉक्टर ने चेक करके उनको आईवी वगैरह। मैंने मुंबई में बैठ के सवात हॉस्पिटल के डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट किया कि इनको एडमिट कर लो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास वो फ़ोन रिकॉर्डिंग है, इनको फीवर नहीं कम हो रहा। डॉक्टर ने बोला रात में वापस लेके आओ, अभी ज़रूरत नहीं है। मैंने हाथ जोड़ दिया उनके, फिर भी एडमिट नहीं किया। रात में 1 मई को रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। हमने उनको सबसे पहले सवात हॉस्पिटल में ले गया। सवात हॉस्पिटल वाले ने उनको देखा भी नहीं, हालांकि 2-4 बजे वो उनके पास ट्रीटमेंट लेकर गए थे, हाथ भी नहीं लगाया, देखा नहीं। मजबूरन हमको जीवन हॉस्पिटल जाना पड़ा। जीवन हॉस्पिटल में गए तो वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं था, ड्यूटी पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर में 1-2 डॉक्टर आए, कोई निकम और कोई एक और डॉक्टर थे। उसके बाद उन लोगों ने पेशेंट को देखा ही नहीं। मेरा भतीजा, मेरा भाई, उसके दोस्त लोग वहाँ पर चिल्लाते रहे कि पेशेंट बहुत सीरियस है, आप देखो, लेकिन देखा नहीं। उसके बाद एक डॉक्टर आए, डॉक्टर ने उनको लिख कर दिया, इनको लिख के दे गया, उनको फीवर बहुत है, आप ये फेब्रिनिल इंजेक्शन लेके आ जाओ। जीवन से मालेगांव शहर में आके इंजेक्शन लाने का वक्फा लगभग आधा घंटा पौना घंटा लगता है। मेरा भतीजा बहुत फास्ट गया, इंजेक्शन लेके आया, ला के दिया डॉक्टर को। इंजेक्शन लाने के देने के बावजूद जो है ना, आधे घंटे तक किसी ने इंजेक्शन नहीं दिया उनको। कोई पेशेंट के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत चिल्लाने पुकारने के बाद भी इंजेक्शन नहीं दिया गया उनको, और हमको भी अंदर नहीं जाने दे रहा था। लेकिन मेरा छोटा भाई परवेज़ उस्मानी और उसके दोस्त लोग ज़बरदस्ती हॉस्पिटल के अंदर घुस गए जहाँ पेशेंट था। वहाँ देखे तो पेशेंट को एक स्ट्रेचर पर रखे हुए और कोई भी नहीं है। मेरे भाई के मुंह से फेस निकल रहा है, झाग निकल रहा है। मेरा भाई बहुत हंगामा मचाया, तो थोड़ा डॉक्टर उसके पास भाग के गए, लेकिन दूर से देखे और थोड़ी देर के बाद डिक्लेयर कर दे के ये मर चुका है। जीवन हॉस्पिटल में मालेगांव में से जो लोग भी सीरियस होते थे, जिसकी भी तबीयत ख़राब ज़्यादा होती थी, तो उनको जीवन में भेजा जाता था। जीवन में इसलिए भेजा जाता था कि जीवन में वेंटिलेटर है, और जीवन को इस बेस पे ही चालू किया था कि सीरियस पेशेंट को वहाँ रखेंगे और वेंटिलेटर उनको यूज़ करेंगे। लेकिन मैं कॉरपोरेशन से, मालेगांव के एमएलए साहब से, मालेगांव के मेयर से, मालेगांव के तमाम डॉक्टर से, मालेगांव के जो एमओएच है, मेडिकल ऑफिसर है, उनके ज़िम्मेदारों से पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है क्या जीवन हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को वेंटिलेटर लगाया क्या?
वेंटिलेटर के नाम पे जब पेशेंट को जीवन में शिफ्ट किया जाता है तो उसको वेंटिलेटर क्यों नहीं लगाया जाता है? उसकी दो वजह है, या तो वेंटिलेटर नहीं होगा या वहाँ जो डॉक्टर है, जो अमला है। फारहान हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट बचाए जा सकते थे। फारहान हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट बचाए जा सकते थे कि अगर पेशेंट को व्हीलचेयर स्ट्रेचर मुहैया होता, उस पर बैठा के बेड पे ले जाते और बेड पे फ़ौरन ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता था। फारहान हॉस्पिटल में पेशेंट को जब ऑक्सीजन वाले पेशेंट को लेके जाया जाता था तो आधा घंटा पेशेंट को गेट पे लगता था। उसके बाद पेशेंट अंदर जाता था चल के जाने के बाद कभी सेकंड फ्लोर पे भेजते थे, कभी इधर भेजते थे। उसके बाद पेशेंट के बेड पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहती थी, इसलिए पेशेंट मैं मेरे घर की बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद साहब की बात बताऊँगा, ये जनरल बात बता रहा हूँ। 80% फारहान में जो मौतें हुई है उसका ये बहुत बड़ा कॉज है। मेरे वालिद साहब का रिपोर्ट 3 बजे आया। मुझे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ने फ़ोन किया कि तुम्हारे वालिद को एडमिट कर दो, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। मैंने कमिश्नर साहब को बोला कि मेरे वालिद साहब का सैचुरेशन कम है, 3 दिन से मैं घर पे ऑक्सीजन और एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, हालात ठीक है, उनकी तबीयत अच्छी है, विथआउट ऑक्सीजन 85-90 सैचुरेशन रहता है और ऑक्सीजन लगा दूंगा तो 95 तक रहता है। कमिश्नर साहब नहीं बोले तुम भेज दो, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूँ। मेरे वालिद साहब के दोस्त भी थे तो मैं सोचा हमारे वेल विशर है, मैं उनकी बात में आ गया। मैं मुंबई से निकला था, मैंने फारहान हॉस्पिटल में डॉक्टर सुफियान को फ़ोन किया कि मेरे वालिद साहब ऑक्सीजन पे है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मैं फारहान में एडमिट करना चाहता हूँ। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कमरुद्दीन साहब ने भी मेरे को बेड अरेंज करके दिया एक, लेकिन मैं बोला मेरी वालदा भी रहेगी, मेरी वालदा भी पॉजिटिव है, उनको भी रखना पड़ेगा वहाँ पर, उनको भी बेड दो। तो बोले नहीं है, मतलब मैं दो बेड चाहिए रहेंगे। तो मैंने जैसे वैसे वहाँ बेड अरेंज किया। मेरी वालदा की तबीयत ठीक थी, उनका सैचुरेशन ठीक था, लेकिन मेरे वालिद साहब का सैचुरेशन कम होता था। विथआउट ऑक्सीजन उनका, विथआउट O2 उनका 85-90 होता था और O2 के साथ 95 तक जाता था। मैंने सुफियान को 50 फ़ोन किया, सुफियान ने बोला हाँ मैं करता हूँ। रोज़ा खुलने के बाद बोले भेज दो उनको। रोज़ा खुलने के बाद मेरे वालिद साहब को भेजने से पहले मैंने सुफियान फारहानी को बोला क्या ऑक्सीजन उनके बेड पर रेडी है? अहमद उस्मानी साहब की बात। हाँ, मैं अहमद उस्मानी, क्या उनके बेड पे ऑक्सीजन रेडी है? मैं भेज रहा हूँ मेरे वालिद साहब अहमद उस्मानी साहब को। सुफियान ने बोला भेज दो, ऑक्सीजन रेडी है। एम्बुलेंस में मेरे वालिद साहब को मैं ऑक्सीजन लगा के भेजा। जब एम्बुलेंस में बैठे मेरे वालिद साहब, उस वक्त तो सैचुरेशन उनका 89 था विथ ऑक्सीजन। मैंने घर से भी ऑक्सीजन लगा के भेजा। एम्बुलेंस में उतरने के बाद पल्स ऑक्सीमीटर से मेरा भाई ने ऑक्सीजन चेक किया, 89-90 तक ऑक्सीजन आया। उतरने के बाद कोई स्ट्रेचर, व्हील चेयर नहीं। मेरे वालिद का सैचुरेशन अच्छा था, उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं इतना बीमार नहीं हूँ। मेरे भाई लोग और साथ में जो गए थे उन्होंने बोले कि हम तुमको गोद में उठा के ले जाते। मेरे अब्बा ने बोले नहीं मैं चल के जाऊँगा। मेरे वालिद साहब चल के गए। चलने से एक्सर्शन हुआ, एक्सर्शंस कम होने से उनका ऑक्सीजन ड्रॉप हुआ। अगर बेड पे ऑक्सीजन रेडी रहता और फ़ौरन उनको ऑक्सीजन मिल जाता तो मेरे वालिद साहब बचाए जा सकते थे। लेकिन मेरे वालिद साहब के बेड पे ऑक्सीजन रेडी करने के लिए अमले को, हॉस्पिटल के अमले को आधा घंटा लगा। अकेला एक डॉक्टर था वहाँ, सुफियान फारहानी। वो किट कब पहनेगा, कब ऊपर से ऑक्सीजन लाएंगे, किट पहनने के लिए उसको 20-25 मिनट लगे। ऑक्सीजन उतारने के लिए उसके पास कोई नहीं था। मेरे वालिद साहब के जो साथ जो लोग गए थे बोले भाई तेरे से कब होगा, वो भागते गए, ऑक्सीजन अपने कंधे पे उठा के लाए। 42 मिनट उसमें वेस्ट हो गए। मेरे वालिद साहब का सैचुरेशन ड्रॉप हुआ तो फिर से आया ही नहीं। ये पूरे सरासर जो है ना एक मेडिकल मर्डर है। हॉस्पिटल वालों ने कॉरपोरेशन को हॉस्पिटल दिए या नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन इनके यहाँ पर जो स्टाफ था वो अनट्रेंड था। इनको मालूम ही नहीं रहता है कि ऑक्सीजन वाले पेशेंट को कितना एक्सर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनको व्हील चेयर कितना ज़रूरी है, उनके बेड पे ऑक्सीजन तुरंत जैसे एडमिट किया कितना ज़रूरी है, सब बातें उनको नहीं मालूम थी। वो लोग सिर्फ हंसी मजाक कर खेल कर रहे थे और पेशेंट मरते जा रहे थे। फारहान हॉस्पिटल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि फारहान में जो है ना बहुत सारे पेशेंट बचाए जा सकते थे अगर अमला ट्रेन होता था और ऑक्सीजन वक्त पे मिलती थी। ऑक्सीजन रहना अलग बात है, एक सिलेंडर का रहना अलग बात है, और वक्त पे ऑक्सीजन देना अलग बात है। व्हील चेयर और स्ट्रेचर की भी बात कर रहे हैं। व्हील चेयर को, पेशेंट को व्हील चेयर पे बैठा के ही अंदर ले जाना था। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन लगा है तो, पेशेंट अगर O2 पे है तो उसको बैठा के ही लेके जाना पड़ता है। कोई भी डॉक्टर से पूछ लो, किसी भी बड़े डॉक्टर से बात करके पूछ लो MD MS से कि ये ज़रूरी है कि नहीं, क्योंकि पेशेंट जितना चलेगा उसका एक्सर्शन होगा और एक्सर्शन होने की वजह से उसका O2 लेवल ड्रॉप होगा, और ज़्यादा O2 लेवल ड्रॉप हो जाए ना तो ऑक्सीजन लगाने के बाद भी नहीं आता है।
तो जनाब अहमद उस्मानी मरहूम के साथ आप गए थे, जी हाँ। तो क्या मामला हुआ था जब आप गए थे? तो वो क्या चलकर अंदर की तरफ गए थे? कोई स्ट्रेचर और व्हीलचेयर वगैरह नहीं मिला उनको? स्ट्रेचर भी नहीं था और व्हील चेयर भी नहीं था। मैं हाथ पकड़ के हम दोनों साथ में पलंग तक के गए और पलंग पे वो डॉक्टर ने लेटा दिया और वो सिर्फ हमको हकालने के इसमें ही परेशान था कि ये पूरा दवा खाना कोविड का है, पेशेंट ये सब पॉजिटिव है, तुम आप दूर जाओ, ये जाओ। तो वो किट पहना उसने और किट कम से कम आधा घंटा पहनने लगा दिया हूँ और अपने ही वो बाटला लेके ना आ रहा था। मैं बोला भैया ये डॉक्टर तो ये कब तक के लेके जाएंगे वो पेशेंट पे, अभी कितनी टाइम हो गई। फिर मैं और मेरा एक दोस्त था, हम दोनों ने मिलके वो बाटला उठा के पलंग पे रखे। होना तो यूँ चाहिए था कि ये पहले से रेडी चाहिए पलंग पे, जब तुम उसकी तैयारी कर रहे और पूरे शहर में वो हवा फैल रही कि यार ये कोरोना का है, तो इमीडिएटली उसको तैयार करना चाहिए था, मगर ऐसा वो लोगों ने कुछ किए नहीं। तो आपने जैसा कि कहा कि ऑक्सीजन के साथ उनको भेजा गया था, सिलेंडर के साथ, तो वहाँ कैसा मामला? वो निकाल दिया गया था जब वो उतरे? ये सिलेंडर जो हमने प्राइवेटली अरेंज किया था, अगर हम डॉक्टर मेरे को बोल देता कि तुम्हारे वालिद साहब के बेड पे मैं सिलेंडर अरेंज नहीं किया हूँ, उन्होंने बोला कि अरेंज करके रखा हूँ, तो मैंने वो जो एम्बुलेंस में सिलेंडर लाया था उसको भेज दिया, मतलब अंदर सिलेंडर रखा हुआ है। अगर मेरे को डॉक्टर बोल देता कि तुम्हारा सिलेंडर ही भी यूज़ करो वहाँ पर अंदर लाके, और तुम्हारा सिलेंडर ही लगा हुआ, मैं अरेंज नहीं कर पाया, तो मैं वही सिलेंडर लेके अंदर लेके जाता था उनको। बाहर निकाल दिया गया था सिलेंडर? नहीं, एम्बुलेंस में रख दिए थे ना हमने। अच्छा, एम्बुलेंस में उस सिलेंडर को रख दिया गया, जो रख आप... दिया था, क्योंकि उसने मुझे बोला बेड पे तुम्हारे बेड पे ऑक्सीजन रेडी है, ऐसा मुझे 2-4 बार बोला डॉक्टर ने। तो मैंने जाने दिया ना, अगर वो मुझे बोलता कि नहीं तुम्हारे बेड पर रेडी नहीं है, तो मैं वो उनको ऑक्सीजन, मेरे पास 5-6 लोग गए थे, वो एक कंधे पे सिलेंडर उठा के ले जाता है, कि उनको पकड़ के ले जाता, कोई मुश्किल नहीं था मेरे लिए। लेकिन वो मुझे इन्फॉर्म करता कि रेडी नहीं है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी नहीं है, तुम्हारे वालिद साहब को तुम्हारे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर में रखो, मैं थोड़ी देर में रेडी करता हूँ, तो मैं उसके लिए भी रेडी हो जाता था।